प्यारे विद्यार्थियों, इस कोरोना महामारी के चलते हुए हमने एक निश्चय किया है कि बच्चों के भविष्य के लिए कि घर पे पढ़ाई हो सके, इसलिए हम आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कक्षा 10th से मैथ का प्रश्नावली नंबर 17 है, एक्सरसाइज 17 है, जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को हमेशा रोज़ाना ज़रूर देखना है, रोज़ाना इसका अभ्यास करना है। और इस वीडियो को देखकर इसके क्वेश्चन है जो 17.1 एक्सरसाइज के, वो हर रोज़ाना निकालना है इसको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है जो है माध्य पर। माध्य को, इसमें जो एक्सरसाइज 17 है इसमें माध्य हैं 3 प्रकार के। तो सबसे पहले माध्य है समांतर माध्य, और दूसरा माध्य है इसमें प्रत्यक्ष माध्य। दूसरा टॉपिक है इसका प्रत्यक्ष माध्य, और तीसरा है इसका कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, ये है इसमें माध्य के 3 प्रकार। माध्य के हैं 3 प्रकार। इसके बाद सबसे पहले समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है आंकड़ों के लिए, यानी आंकड़ों के लिए, आंकड़े यानी एक लाइन के अंदर हो। और प्रत्यक्ष माध्य होता है सारणी के लिए, या इसको सीधा माध्य भी बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष माध्य ना बोल के इसको सीधा माध्य भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, समझेंगे हम समांतर माध्य। 1 नंबर है हमारा टॉपिक जो समांतर माध्य। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का जो सूत्र होता है आंकड़ों के लिए, समांतर माध्य आंकड़ों के लिए काम में लिया जाता है। आंकड़ों के लिए होता है समांतर माध्य। आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा वो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये इसका हो गया सूत्र। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं 17.1 से स्टार्ट। तो 17.1 में क्वेश्चन है पहला, 2 नंबर क्वेश्चन है जो 17.1 का एक्सरसाइज का। जैसे क्वेश्चन है कि 1720, 1740, 1710 और 1760 निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका समांतर माध्य का सूत्र देखते हैं। समांतर माध्य का सूत्र है कि आंकड़ों का योग करो और बट्टा में आंकड़ों की संख्या लिखो। तो आंकड़े हैं हमारे पास ये 1720, 1740, 1710 और 1760। अब समांतर माध्य का सूत्र लिखना है। समांतर माध्य बराबर, सूत्र है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग तो करते हैं इसका 1720 प्लस 1740 और प्लस 1710 और प्लस 1760 अपॉन में। अब संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी होगी? आंकड़े गिनते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये होगी इसकी आंकड़ों की संख्या 4। अब जोड़ते हैं इसको, अलग जोड़ लो या इसी में से जोड़ लो। जैसे 0 लास्ट अंक, 0 फिर 0 फिर 0, ये हो गया 0। फिर लास्ट सेकंड अंक जोड़ते हैं 6 और 1 7, फिर 7 के बाद इसमें 4 जोड़ेंगे 11, 11 और 2 13 का 3, फिर हासिल 1। फिर थर्ड अंक जोड़ते हैं 7, 7 14, 7 21, 7 28 और 1 29, फिर हासिल 2। फिर शुरुआत के अंक जोड़ते हैं 1 1 2 1 3 और 1 4 और 2 6 और बट्टा में 4। ये आ गया 6930 और भाग में 4। इसमें 6930 में भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4, फिर बचा 2, फिर 9, 4 7 28, फिर बचा 1 उतारेंगे 3, 4 3 12, फिर बचा 1,
फिर उतारेंगे 0, फिर 4 दूनी 8, फिर बचा 2, फिर पॉइंट, फिर 0, 4 5 20। ये आ गया। इसमें भाग देने पर 1732.5। ये है हमारा समांतर माध्य निकालना आंकड़ों का। फिर इसमें एक संख्या लुप्त की हुई हो, जैसे x दी हुई हो, और समांतर माध्य का मान दे दिया जाए, तो उसमें x का मान निकालना, और देखेंगे इसमें आगे। और वीडियो को अंत तक देखना है और सभी सवाल को अच्छे तरीके से समझना है, और जो समझ में नहीं आए सवाल वो कमेंट में बताना है। रेगुलर अभ्यास करते रहना है इसका घर पर। और इस कोरोना महामारी के चलते हुए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है हमने, इसलिए अब है कोई क्वेश्चन जैसे 3, 4, 8, 5, x, 2, 1 और 4। ये आंकड़े दिए हुए हैं और इसमें माध्य दे दे। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आ गया। तो सबसे पहले इसमें कहा कि समांतर माध्य का सूत्र लिखते हैं। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इसमें प्रश्न में दिया है कि समांतर निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य 4 है, तो समांतर माध्य का मान पहले इसके कितना दिया 4 बराबर आंकड़ों का योग। आंकड़े दिए हुए इसका योग करेंगे 3 + 4 + 8 + 5 + x + 2 + 1 + 4 और बट्टा में आंकड़ों की संख्या कितनी गिन लेंगे 2 2 4 2 6 2 8। अब इसको करेंगे वज्र गुणा, तो ये हो गया 4 × 8। ये हो गया 4 × 8 बराबर में आंकड़ों का योग करेंगे तो 3 और 6 7 और 8 15, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 में 2 जोड़ा 22 और 1 23 और 4 27। ये हो गए 27 और प्लस के आगे है x। 4 को 8 से गुणा किया 4 8 हो गए 32 इक्वल टू में 27 प्लस x और प्लस के 27 इधर आके माइनस के, तो 32 माइनस में 27 बराबर में x और 32 में से 27 गए तो x का मान आ गया है हमारे पास 5। तो इसमें कहा कि निम्न में से x का मान ज्ञात करो। निम्न आंकड़े दिए हुए हैं, समांतर माध्य दिए हुए हैं, तो इस प्रकार इसका समांतर माध्य आ गया है 5। अब एक क्वेश्चन और चलते हैं लेके एक एग्जाम्पल। प्रथम 8 विषम धनात्मक पूर्णांक जिनका औसत 16 है तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। कौन से मान्य थे वो ज्ञात करने, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने। ये है एग्जाम्पल है एक 17.1 से पहले। अब देखते हैं इसमें कहा कि विषम धनात्मक पूर्णांक कितने 8 मानने। इसमें किसने दे दिया 8 दे दिया और इनका औसत यानी इसको समांतर माध्य का दूसरा नाम होता है औसत भार या औसत भार भी कहते हैं इसको। औसत जिसका दिया है 16, 8 संख्याएं मान लेंगे। माना विषम धनात्मक पूर्णांक
8 विषम धनात्मक यानी विषम कौन सी संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग ना जाए, यानी 1 हुई, 3 हुई, फिर 5, फिर 7, 9, इस प्रकार। तो सबसे पहले मानेंगे x यानी x की जगह 1 सपोज करते हैं, कल्पना करते हैं 1, तो 1 में कितना जोड़े, अगली विषम आती है 2, यानी 1 में 2 जोड़ेंगे तब अगली संख्या आ जाएगी 3। तो इसमें x में 2 जोड़ देंगे तो अगली आ जाएगी, फिर इसी प्रकार अगली 4, फिर इससे अगला 6, फिर इससे अगला 8, यानी कितनी संख्या लेनी है, 8 लेनी है। तो 1 2 3 4 5 हो गई, फिर 6 हो गई, ये हो गई 7 और ये हो गई 8, x प्लस 14 तक, ये हो गई 8 विषम धनात्मक संख्या। इसमें 2 2 ऐड करते गए आगे। तो अब इसमें समांतर माध्य निकालना है और ये संख्याएं भी ज्ञात करनी है, 8 कौन सी संख्या होगी। तो समांतर माध्य का सूत्र हो गया, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। अब इन 8 विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत या समांतर माध्य दिया हुआ है पहले की प्रश्न में 16, तो ये हो गई 16 बराबर, और अब करना है इनका आंकड़ों का योग। आंकड़े 8 दिए हुए हैं, x, फिर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, तो अब इनका योग करना है x, फिर प्लस में x प्लस 2 और प्लस में x प्लस 4, प्लस में x प्लस 6 और प्लस में x प्लस 8, फिर में आगे x प्लस 10, फिर आगे x प्लस 12, फिर x प्लस में 14। सभी आंकड़े कितने दिए हुए हैं, पहले से प्रश्न में 8 दिए हुए हैं, 8 हो गए ये। तो अब इसमें करते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे, 16 गुणा 8 हो गए, तो 16 इंटू में 8 बराबर, अब जोड़ते हैं इसको, x जोड़ते हैं कितना हो गया, 1x 2x 3 4 5 6 7 और 8x हो गई, और प्लस संख्या देखते हैं कितनी हो गई, 2 4 6 6 12 8 20 और 10 से 30, और 30 और 12 42, और 42 और 14 56, ये हो गई 56। अब 16 को 8 से गुणा करना है, 16 को 8 से गुणा करते हैं, 16 7 112, 16 8 128 बराबर 8x प्लस 56। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें प्लस के 56 इधर आके माइनस के, तो ये हो गया 128 माइनस में 56, इधर बचा 8x, 8x बचा, प्लस के 56 इधर आके माइनस हो गए, 128 में से 56 गए, 8 में से 6 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 128 में से 56 गए, बचा 72, इधर आ गया 8x, 8x आ गया। 8 गुणा में बराबर में आके क्या हो जाएगा, भाग में, 72 बटा में 8, तो 8 का 72 में भाग देंगे, 8 नीम 72। तो x क्या मानी थी, पहली धनात्मक संख्या यानी विषम पूर्णांक संख्या मानी थी, विषम 9 हो गई, विषम ही होती है 9, तो पहला x का मान आ गया है 9। तो अब इसमें कहा कि विषम धनात्मक पूर्णांक याद करने सभी, तो माना क्या था x, और x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, और x का जो हमारे पास मान आया है 9, वो इसमें रखेंगे सभी में। तो पहला पूर्णांक था हमारा x, तो x का मान आ गया है 9। दूसरा क्या है, x प्लस 2, यानी 9 में 2 जोड़ने पर 11, फिर आगे इसी प्रकार 9 में 4 जोड़ने पर 13, फिर अगला है 6, तो x प्लस 6, 9 में 6 जोड़ने पर 15, इसी प्रकार 2 2 ऐड करते जाएंगे, 17, फिर 19, फिर 21, गिन लेते हैं कितनी हो गई ये, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हो जाएगी अगली 23। ये आ गई हमारे 8 विषम धनात्मक पूर्णांक। अब है 17.1 का क्वेश्चन आगे। कि कक्षा 10th के 2 वर्ग दिए हुए हैं, ए और बी, यानी एक तो दिया ए वर्ग और दूसरा दिया है बी वर्ग। ये है 17.1 से क्वेश्चन। तो इसमें कक्षा
10th के ए वर्ग और बी वर्ग दिए हुए हैं। ए वर्ग में कितना दिया है 25 विद्यार्थी, 25 छात्र, और इसमें दी है 35 छात्र, और इसमें ए के 25 छात्रों का औसत भार, इसमें दिया है 25 छात्रों का औसत भार दिया है 51 kg, 51 किग्रा, और 35 छात्रों का दिया है 54 kg। ये इतना प्रश्न में दिया है कि कक्षा 10 के ए वर्ग के 25 छात्रों का औसत भार 51 तथा बी वर्ग के 35 छात्रों का 54 किग्रा वजन है, भार है, तो 60 छात्राओं का कितना औसत होगा? 60 छात्राओं का औसत निकालना है। तो सबसे पहले इसमें ए वर्ग के देखते हैं। सबसे पहले ए वर्ग लेके चलेंगे, और औसत भार क्या बताया था? समांतर माध्य। औसत भार का सूत्र क्या हो गया? औसत भार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र हो गया औसत भार या समांतर भार। औसत भार का मान यहाँ औसत भार दिया इसमें 51 kg बराबर आंकड़ों का योग निकालना है। इसमें दिया हुआ नहीं है, आंकड़ों की संख्या जरूर दी हुई है। इसमें 25 छात्र हैं तो योग है 25, इसको वजन गुणा करेंगे 51 गुणा 25, ये कितने आए हैं? 25 छात्रों का, 25 छात्रों का, तो कितना आ गया? 51 गुणा में 25। 25 को 51 से गुणा करेंगे, 25 एकम 25, फिर हासिल 2, 25 5 125 और 2 127, यह आ गया 1275। ये तो आ गया ए। इसी प्रकार बी का निकालेंगे हम, तो बी का निकालेंगे, बी के लिए यही सूत्र हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ा। बी में औसत भार दिया हुआ है 54 और गुणा में कितने छात्र? 35 इक्वल टू में ये हो गया बी वर्ग के 35 छात्रों का, बी वर्ग के 35 छात्रों का। अब 54 को 35 से गुणा करते हैं, 227 गुणा में 3 चौके 12 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16, 0 9 6 2 8 1, यह आ गया 1890। यह आ गई समीकरण नंबर 2 1890, और यह आ गई समीकरण नंबर 1। अब निकालना है कुल 60 छात्रों का। इसमें कहा है कि 60 छात्रों का औसत निकालना है। 60 छात्रों का औसत बराबर, यानी कितने हैं? 25 छात्र कक्षा 1 के, 25 छात्रों का औसत और प्लस में 35 छात्रों का औसत अपॉन में कुल कितने हो गए? 35 और 25 60। 60 छात्रों को निकालना है, तो 35 छात्रों का समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसमें मान रखेंगे। समीकरण 1 से इसका मान आ गया 1275 और प्लस 2 से आ गया 1890 और भाग में है 60। 1275 में 1890 जोड़ेंगे, 1275 में 1890 जोड़ने पर 5 में 0 जोड़ने पर 5, 7 और 9 16, फिर हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, फिर हासिल 1 1 1 2 और 1 3, ये आ गए हैं हमारे पास 3165 और भाग देना इसमें 60 का। अब 3165 में 60 का भाग देंगे, साठ का भाग देने पर इसमें 6 5 30 यानी 300, फिर बचा 16, फिर आ जाएगा 6 चौके 24, ज़्यादा हो गया 6 दूनी 12, 6 3 18, ज़्यादा हो गया 6 दूनी 12, 120, बचेंगे इसमें 5, फिर 4, फिर पॉइंट उतारेंगे, फिर 0, फिर 6 का पड़ा 6 7 42, 6 8 48, ज़्यादा हो जाता है 6 7 42, फिर बचा 30, फिर उतारेंगे 0 पॉइंट के बाद, फिर 6 5 30, यह आ गया 52.75। ये था आज का जो हमारा टॉपिक था समांतर माध्य, अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और ये है 17.1 में जितने 12 या 13 क्वेश्चन हैं वो सभी छात्र
कक्षा 9th और 10th के सभी छात्रों को इस क्वेश्चन, हमारे स्कूल के सभी छात्र हैं जो इसमें छात्र है वो इसको निकालना है, अभ्यास करना है अच्छी तरीके से। और कुछ ही इसका टाइम टेबल बता दिया जाएगा आपको, कब कॉपी चेक होगी और कब इसका टेस्ट होगा। जो भी शेड्यूल बनाया जाएगा वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आपको आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाएगा। और इसका लगातार अभ्यास करना है, जो क्वेश्चन नहीं आए वो कमेंट में करके बता देना। धन्यवाद।